Hello dear student, myself Narendra Gunshi, Department of Electronics and Communication Engineering, SysTech, राठीगढ़ भोपाल। तो हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं नेटवर्क एनालिसिस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट से लेके अभी तक हम लोगों ने सब्जेक्ट यूनिट 1 है हमारी, उसकी पूरी थ्योरेटिकल टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। जैसे कि मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। यूनिट 1 में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है यूनिट वन में हम लोगों ने सबसे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी, ठीक है। उसके बाद आरएलसी हमारे पास बेसिक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, और फिर देन उसके बाद जो लॉज होते हैं वहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉज है हमारे पास केसीएल, इन लोगों के बारे में पढ़ा पहले। फिर हम लोगों ने पढ़ा मेंस और नोडल एनालिसिस के बारे में। कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने कराए थे आपको केसीएल और केवीएल पर, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल जब मैंने थ्योरेटिकल पढ़ा था तो मेंस और नोडल एनालिसिस कराए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने एसी एनालिसिस के बारे में पढ़ा। एसी एनालिसिस के बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा रेजोनेंस के बारे में, और उन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल देखे। चलिए, तो आज की जो मेरी क्लास है आपके पास यूनिट 1, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं आरजीपीबी में, उस पर बेस्ड टॉपिक है हमारे पास मेंस एंड नोडल एनालिसिस। इस पर बेस्ड आरजीपीबी के एग्जाम में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आज आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, ठीक है। इस न्यूमेरिकल के बेसिस पे आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करना है। बुक से करिए, नेट्स की मदद लीजिए, ठीक है, लेकिन ट्राई करिए। जितना आप ट्राई करेंगे, जितने क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, उतने कॉन्सेप्ट आपसे क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। अगर आप सोचेंगे कि मेरे एक क्वेश्चन बन गया, दैट इज मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं। आपको उस टॉपिक को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप कम से कम एक ही टाइप के 5 क्वेश्चन करना पड़ेगा, जिससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं आपकी, प्लस माइनस की, आपके पास इज इक्वलिटी का इधर ले जाने वाला या रिवर्स ऑर्डर में करने में प्लस और माइनस की हमारे से मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो हमें वो मिस्टेक्स नहीं करना है। स्टूडेंट, ये ध्यान रखना है आपको, इस सब्जेक्ट में मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें सिर्फ प्लस और माइनस की मिस्टेक होगी जो हम जनरली करते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको अवॉइड करना है आपको। चलिए, तो यूनिट नंबर 1 में स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ न्यूमेरिकल देखता हूँ मेंस और नोडल एनालिसिस पर। मेंस एनालिसिस और नोडल एनालिसिस आपको मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ, फिर से रिवाइज कराता हूँ। मेंस एनालिसिस क्या होता है, ये जनरली लूप में लगता है, क्लोज लूप में लगाते हैं। नोडल एनालिसिस कहाँ पर लगता है, जनरली नोड पर लगता है। नोडल एनालिसिस से हम लोग जनरली करंट फाइंड आउट करते हैं, और मेंस एनालिसिस से हम क्या करते हैं, उस एलिमेंट के या लूप के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं। ये आपको क्लियर है पॉइंट, ठीक है। चलिए, तो मैं पहला न्यूमेरिकल लेता हूँ। यहाँ पर मैंने पहला न्यूमेरिकल लिया हुआ है, देखिए ये जो गिवन सर्किट है, इसमें बोल रहा है कंप्यूट V1 एंड V2 इन द सर्किट, ठीक है। इस सर्किट में हमें वोल्टेज निकालना है V1 और V2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये सबसे पहले हमारे पास V1 और V2 निकालना है। V2 निकालना मतलब नोड लगा हुआ है, तो अपन यहाँ पर नोड एनालिसिस कराएंगे, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर, सुपर नोड कॉन्सेप्ट। सुपर नोड कॉन्सेप्ट जैसे मैंने आपको मेश में बताया था, सुपर मेश एनालिसिस, वैसे यहाँ पर है सुपर नोड एनालिसिस, सुपर नोड कॉन्सेप्ट। इसको समझिएगा आप इस क्वेश्चन में। इस पूरे सर्किट में कितने नोड बन रहे हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं, एक नोड ये बन रहा है, एक नोड ये बन रहा है। नोड पर हमें क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। तो अगर हम यहाँ पर नोड एनालिसिस लगाए, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या लगा दें अपन, नोड एनालिसिस लगाते हैं, तो आपने वो करंट की वैल्यू निकालना। करंट कितना आता है, V/R में आता है, ठीक है। जैसे कि आपने करंट मैंने बताया था, करंट इज इक्वल टू क्या होता है, करंट इज इक्वल टू होता है जनरली हमारे पास जो रेजिस्टिव नेटवर्क होता है V/R। ये प्योरली रेजिस्टिव नेटवर्क नहीं है, इसमें इंडक्टेंस भी है और कैपेसिटेंस भी है, ठीक है। वोल्टेज सोर्स है, पोलर फॉर्म में है, यहाँ पर वो करंट सोर्स है, वो भी पोलर फॉर्म में है। तो आपको पोलर से कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स से पोलर फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि पोलर से कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स से पोलर में अपन कैसे जाते हैं। उसके 2 फॉर्मूले हैं सिंपल से, वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो 2 नोड है, तो 2 इक्वेशन मिलेंगे हमें। तो फ्रॉम नोड 1 and 2 फ्रॉम अ सुपर नोड एज शोन इन फिगर। यहाँ पर जो ब्रांच दी गई है आपके पास सुपर नोड है, नोड V1 और V2 पर जो ब्रांच है उसको हम स्किप कर देंगे, ठीक है। या फिर हम इस पूरे को अगर स्किप कर दें तो क्या बन जाएगा, सुपर नोड बन जाएगा। क्लियर है पॉइंट। चलिए, तो अपन यहाँ पर लगाते हैं सुपर नोड एनालिसिस करें। सुपर नोड में क्या है, V1 और V2 दोनों एक हो जाएंगे मतलब V1 का काम करें तो V1 हायर हो जाएगा, और V2 का काम करें तो V2 हायर हो जाएगा।
क्लियर पॉइंट। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लगाया मैंने, तो करंट कितना आ रहा है आपके पास 3, ये करंट आ रही है, इसीलिए हमने करंट को ले लिया। आने वाली करंट इक्वल टू होती है जाने वाली करंट की, तो ये करंट यहाँ से आ रही है और बाकी करंट सब क्या जा रही है, देखिए इस ब्रांच में ये करंट जा रही है, ठीक है। इस सर्किट को देखिए यहाँ पर, ये सर्किट मैंने बनाया है, ये करंट आ रही है, ये करंट जा रही है। अब ये तो दोनों ब्रांच से हट गई, क्योंकि सुपर नोड लगा दिया हमने, यहाँ पर सुपर नोड बन गया दोनों रास्ते से। इसमें देखते हैं ये करंट जा रही है, ये करंट भी जा रही है, तो करंट इसमें जा रही है, करंट यहाँ जा रही है, करंट यहाँ जा रही है। अब देखते हैं सुपर नोड को कॉन्सेप्ट क्या लगता है। करंट आ रही है, कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू जाने वाली करंट कितनी, इसमें से ये जा रही है, तो इसमें तो करंट कितनी हो जाएगी V1 डिवाइडेड बाय माइनस J2। V1 रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं कैपेसिटेंस, इसका रिएक्टेंस कंसिडर होगा, विच इज कॉल्ड क्या हो जाएगा इसकी जगह पर, हो जाएगा XC। क्लियर पॉइंट है। यहाँ पर हमारे पास दूसरी टर्म समझ में आ रही है आपको, प्लस कौन सी करंट फ्लो हो रही है। अब यहाँ पर देखिए कोई करंट फ्लो हो रही है क्या, नहीं है, तो सुपर नोड में कोई ब्रांच नहीं, इस नोड पर थोड़ी करंट आ रही थी, इन दोनों टर्म को क्लियर हो गया। अब जाने वाली करंट कितनी है इस नोड पर, इस नोड पर करंट देखिए V2 डिवाइड बाय J6 प्लस V2 डिवाइड बाय 12 ओम। क्लियर पॉइंट। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो वहाँ पर इक्वेशन बनती है 36, एलसीएम लेंगे 12 आएगा एलसीएम, और 12 यहाँ जाएगा तो 12 × 3 कितना हो जाएगा 36, ठीक है। और यहाँ पर 6 आएगा, 12 एलसीएम आया हमारा, देखिए यहाँ पर आया 12 एलसीएम आया, कितना यहाँ पर 3 है तो 4 आएगा, 4 × V1, और जो J है वो भी आएगा, तो आपके पास J नीचे है, ऊपर चले जाएगा तो J प्लस हो जाएगा, तो 4 V1 आ गया। यहाँ पर कितना है एलसीएम में 12 है, 6 है, ये तो कितना आएगा 2। क्लियर है पॉइंट, आपका 2 आएगा यहाँ पर, 2 × V2, और ये J ऊपर जाएगा तो माइनस, ये वाली टर्म आपको पास आ गई। तो यहाँ पर V2 प्लस का है, तो ये वाली 1, दोनों में हमने क्या करा, V2 को कॉमन ले लिया, तो आपके पास आ गया 1 माइनस J2 2J V2। क्लियर है पॉइंट। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई, जिसमें V1 और V2 का ही आता है। चलिए ये हमने क्या करा, सुपर नोड कॉन्सेप्ट देखा, अब अपन KCL अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई KCL एट द सुपर नोड एज गिवन, ठीक है। चलिए KCL अप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखिए सुपर नोड पर V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 पर जो वोल्टेज है वो क्या है आपके पास, इस ब्रांच के पास देखेंगे तो ये वोल्टेज प्लस V2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, the voltage source is connected between node 1 and node 2, so that एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है हमारे पास, सो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर प्लस माइनस, और अगर यहाँ पर देखें तो वोल्टेज ड्रॉप इसके पास कितना है प्लस माइनस, और ये ग्राउंड। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपके पास इसमें से नोड तक जाने में कितने वोल्टेज मिले आपको, एक वोल्टेज ड्रॉप, इसके पास कितना है V2 है, ठीक है। तो V2 इसी डायरेक्शन में, ये जो आपको 10 × 10 एंगल 45 दिया है, ये ऐड हो जाएगा V2 प्लस दिस इज इक्वल टू क्या V1, और V1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है आपको यहाँ पर, V1 इज इक्वल टू हो गया V2 प्लस 1045। क्लियर है इक्वेशन कहाँ से है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। V1 की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए आप, ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है। तो 36 माइनस क्या किया इन्होंने, 36 माइनस 40 35 आ गया आपके पास। V1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, जब आप इसको पुट करेंगे तो आएगी एज इट इज, इसको उस तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पर आएगा यहाँ पर 36 माइनस J4V1, ठीक है, ये क्लियर है। अब V1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर V1 की वैल्यू है J4, ब्रैकेट खोलेंगे अपन तो V2 प्लस 10 एंगल 55, तो ये 4 जब मल्टीप्लाई होगा तो 4V2 हो जाएगा, 4V2 हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे उसको, 4 × 10 कितना आया 40, ठीक है। इसका एंगल जो है वो और इसका एंगल जो है दोनों को मर्ज करेंगे तो कितना जाएगा 30। क्लियर पॉइंट आपको। और फिर यहाँ पर क्या बच्चा V2 की एक टर्म बनी है 4 वाली, तो 4 वाली उधर जाएगी तो इन दोनों में आपस सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 1 + 0। क्लियर पॉइंट।
V2 का आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो V2 का आंसर जाएगा तो V2 हम कहाँ पुट कर देंगे, इस वाले इक्वेशन पुट कर देंगे तो V1 पहले मिल जाएगी। एंड तो V1 इज इक्वल टू दिस एंड V2 इज इक्वल टू दिस वैल्यू 13.4। क्लियर है पॉइंट। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करने के लिए ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स से पोलर में जाना है और पोलर से कॉम्प्लेक्स में जाना है। तो ये आप यहाँ पर देखिए, ये कॉम्प्लेक्स था, ये भी कॉम्प्लेक्स था, और जो V1 है V2 है ये आपके पास किसमें आ रहा था, पोलर में। तो दोनों में से किसी एक को आप सॉल्व कर लीजिए। पूरी इक्वेशन को या तो कॉम्प्लेक्स में ले जाइए या फिर पोलर में ले जाइए, और लास्ट में जो आंसर आएगा वो अगर कॉम्प्लेक्स में है तो उससे पोलर फॉर्म कन्वर्ट कर लीजिए, और अगर पोलर फॉर्म है तो उससे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को आप घर पर ट्राई करना है। ये सुपर नोड कॉन्सेप्ट है, जैसे कि सुपर मेट बनाया था वैसे सुपर नोड कॉन्सेप्ट इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आप अगर लगाएं तो यहाँ पर V1 में लगा दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर V2 में लगा दीजिए। क्लियर पॉइंट। लेकिन यहाँ पर आपको करंट निकालना पड़ेगा, तो करंट कैसे निकालोगे, V1 ये देखना पड़ेगा वोल्टेज, फिर माइनस ये। क्लियर पॉइंट। और यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इसलिए अपन ने दो वोल्टेज के बीच में अगर वोल्टेज सोर्स आता है तो क्या लगाना पड़ेगा, सुपर नोड कॉन्सेप्ट। ये यहाँ पर चलिए अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए एक और मैंने क्वेश्चन लिया है नोडल एनालिसिस पर बेस्ड। नोडल एनालिसिस पर बेस्ड क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द करंट Ix इन द सर्किट बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस। इस सर्किट में आपको Ix की वैल्यू फाइंड करना है। Ix कहाँ पर है, करंट फ्लो इन दिस ब्रांच और इन दिस एलिमेंट, कैपेसिटर के क्रॉस आपको Ix की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर पॉइंट। चलिए अब इस सर्किट में आप समझिए, सबसे पहले आपको क्या दिया, ये 1 हेनरी दिया, मतलब यहाँ पर L की वैल्यू L दिया आपको 1 हेनरी, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दिया है, कैपेसिटर की वैल्यू दी है 0.1 माइक्रोफैराड, 0.1 माइक्रोफैराड मतलब आपको दिया है C इक्वल टू 0.1 माइक्रोफैराड। यहाँ पर कैपेसिटर की वैल्यू दी और इंडक्टर की वैल्यू दी, इंडक्टेंस नहीं दिया, ठीक है, मतलब इसका रेजिस्टेंस नहीं दिया, इसको अपन निकालेंगे। तो इस सर्किट को मैं इस सर्किट में कन्वर्ट करूंगा। निकालने का तरीका कैसे है, मैं आपको पहले बताया था। एल अगर मालूम है तो एक्सएल निकल जाएगा। एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, एक्सएल इक्वल टू होता है हमारे पास ओमेगा एल, और अगर हमें बस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में निकालना है तो जी ओमेगा एल। क्लियर। तो सबसे पहले अपन इसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कैसे दिखाया, एक्सएल इक्वल टू होता है जे ओमेगा एल, एक्स एल की वैल्यू आपको निकल जाएगी जे, ओमेगा कितना है 4, ओमेगा 5 निकालेंगे, ये दिया हुआ देखिए यहाँ पर। इस इक्वेशन को आप और स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। मैं लिख रहा हूँ V इज इक्वल टू वी एम, साइनसॉइडल में अपन कॉस भी ले सकते हैं और साइन भी ले सकते हैं, तो कॉस ओमेगा टी, क्या लिखा मैंने, V इज इक्वल टू वी एम कॉस ओमेगा टी। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना है, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 4, ओमेगा इज इक्वल टू मिला हमें 4। क्लियर। सो ओमेगा की वैल्यू मिली 4 यहाँ से, और एल की वैल्यू यहाँ पर है 1 हेनरी, तो 4 into 0.5, कैसा है। सो एक्सएल की वैल्यू इक्वल टू कितनी आ गई वहां पर, यहाँ पर देखिए ओमेगा की वैल्यू कितनी थी 4 है, 4 ले लिया अपन ने, मैं पेन ले लेता हूँ यहाँ पर, और जो पेन आ गया पेन जरा सा, तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई वहां पर 4, ठीक है, यहाँ से, और एल कितना दिया आपको, एल की वैल्यू ये दिया आपको 1 हेनरी, एल की वैल्यू आ गया आपका 1 हेनरी, तो इन दोनों का कितना हो गया एक्सएल, इंडक्टेंस कितना आ गया जे ओमेगा 4 जे ओमेगा ओम, यहाँ पर अपन ने ये लगा दिया। सिमिलरली एक्सी निकाल लेंगे अपन, एक्सी इक्वल टू कितना 1 अपॉन जे ओमेगा सी, ओमेगा की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, और कैपेसिटर की वैल्यू कितनी दी है 0.1 माइक्रोफैराड, तो 0.1, यहाँ पर आपका आंसर आ गया माइनस जे 0.25, सॉरी 2.5। क्लियर है। तो एक्सी की वैल्यू निकल गई, यहाँ पर अपन ने एक्सी लगा दिया। अब इस सर्किट में अपने को एनालिसिस करना है। ये जो आपके पास आरएलसी सर्किट था, ये आप प्योर रजिस्टिव सर्किट में कन्वर्ट हो गया। हमने हर एक एलिमेंट का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया,
क्लियर? ये रजिस्ट्रेड नेटवर्क हो गया। अब अपन इसमें लगाते हैं नोडल एनालिसिस। तो अपन ने ये नेटवर्क इसमें कंप्लीट कर लिया, रजिस्ट्रिव नेटवर्क में कंप्लीट कर लिया इसको। अब अपन इसमें लगाते हैं नोडल एनालिसिस। ओके, चलिए मैं यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। ओके, तो नोडल एनालिसिस हम लोग लगाएंगे इस नेटवर्क में। देखिए कितने नोड बन रहे हैं, एक नोड ये बन रहा है V1 और एक नोड ये बन रहा है V2। ठीक है, दो नोड हमारे पास फाइंड आउट हो रहे हैं, ये एक नोड है, तो दोनों पर अपन लगाते हैं नोड इक्वेशन। सबसे पहले इस नोड पर नोड इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो इस नोड पर कितनी ब्रांचेस हैं, एक ये ब्रांचेस है, एक ये ब्रांचेस, 20 ब्रांचेस, 3 ब्रांचेस हैं आपके पास, तो 3 टर्म आएंगी। चलिए अपन करंट अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ से करंट इस डायरेक्शन में V1 है, ये तो V1 सर्किट है हमारे पास। अब हम इस नोड के लिए करंट इस डायरेक्शन में ले लेते हैं एक को, और यहाँ से ले लेते हैं अपन इस डायरेक्शन में। ठीक है, तीनों करंट जा रही है हमारे पास, तीनों करंट जा रही है, तो इनका सम क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 कर देंगे अपन। इसको माइनस भी ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं। ठीक है, प्लस ही लेंगे अपन, क्योंकि यहाँ पर आने वाली करंट तो है ही, अपन ने जाने वाली करंट भी है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं V1 माइनस क्या मिला हमें, एक वोल्टेज सोर्स मिला जो कि इसकी पोलैरिटी है प्लस माइनस, अपोजिट डायरेक्शन की है, तो हम करंट डायरेक्शन में तो प्लस माइनस आना चाहिए। ओके, तो अपोजिट डायरेक्शन मिला है माइनस, तो V1 माइनस 20 दिस डिवाइड बाई 10। ओके, पहले टर्म क्लियर हो गया आपके पास, ये वाली टर्म V1 माइनस 20, जो है कितना एंगल दिया उतना एंगल आप रखिए 0 डिग्री डिवाइड बाई 10। नेक्स्ट V1 हायर प्योरिटी को लेंगे एज कम्पेयर टू V2, क्योंकि हम इस नोड पे काम कर रहे हैं। तो V1 माइनस V2 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है आपका, J4 ओम। ठीक है, तो V1 माइनस V2 डिवाइड बाय 4J ओम प्लस जाने वाली करंट कितनी है आपके पास, Ix है। Ix इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, V1 माइनस V1 डिवाइड बाय 2.5 J ओम माइनस के साथ, तो ये आपके माइनस आ जाएगा। तो ये आपके पास, अगर आपके पास V1 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो Ix की वैल्यू मिल जाएगी आपको। Ix इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 डिवाइड बाय दिस, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर नोड इक्वेशन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट लगाते हैं अपन नोड 2 पर। तो नोड 2 पे कितने करंट है आपके पास, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये। अब आपको क्या लेना है इसमें, देखते हैं अपन। इसके लिए अपन यहाँ पर करंट लेते हैं, इस डायरेक्शन में करंट जा रही है, एक ब्रांच की करंट में डायरेक्शन जा रही है, और एक करंट तो ये आ रही है, इसको अज्यूम करने की जरूरत नहीं। तो आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली करंट ले सकते हैं अपन। तो आने वाली करंट कितनी है, I2x, तो I2x यहाँ पर मैंने लिख दिया, इज इक्वल टू जाने वाली करंट कितनी है, V2 माइनस V1 डिवाइड बाय 4J ओम। V2 माइनस V1 डिवाइड बाय 4J ओम। ये पॉइंट क्लियर है आपको। नेक्स्ट कौन हो जाए आपके पास, V2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो V2 माइनस 0 डिवाइड बाय J2 या 2J ओम, V2 डिवाइड बाय 2J ओम इज इक्वल टू आने वाली करंट कितनी है, 2। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर, ये आपको इक्वेशन होगी। अब हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास Ix की वैल्यू फाइंड हो जाती है। Ix की वैल्यू आपके पास इन टर्म ऑफ V1 में आती है, और V1 की वैल्यू भी आप यहाँ से कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। Ix की वैल्यू हो जाएगी 7.5। यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन मैंने की नहीं है, इसलिए आपको कैलकुलेशन करना है। क्लियर पॉइंट है, इन दोनों इक्वेशन को आपस में मर्ज करके V1 की वैल्यू निकालना है आपको, याद रखना है इसकी वैल्यू निकालना है V1। क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा करके, अगर आपसे नहीं बनता है तो आप मुझे 10 क्लास में पूछिएगा कि सर मुझे मिस्टेक आ रही है ना। वैसे तो आपसे इक्वेशन दोनों इक्वेशन सॉल्व करना आता ही है, ये आपने मैथ्स में 12th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है आप लोगों ने। इसके बाद आपने फर्स्ट ईयर में भी मैथ्स इक्वेशन करी हुई है, x plus 2y is equal to 0 and 3x plus y is equal to 0, x और y की वैल्यू निकाल के आते हैं आपको एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को करके निकालना है। ठीक है, तो इन टर्म आप निकालिएगा V1 की वैल्यू। क्लियर है पॉइंट आपको। Ix इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 बाय दिस। Ix की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये रखा है Ix की वैल्यू में निकालना नहीं था, Ix की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर Ix की वैल्यू मिली है इसमें। अब इसको अपन करंट के फॉर्म में, आप गिवन किसमें था, वोल्टेज इस फॉर्म में गिवन था, इक्वेशन के फॉर्म में गिवन था, तो आपको करंट भी किसमें निकालना रहेगा, इक्वेशन के फॉर्म में निकालना रहेगा। तो करंट के इक्वेशन के फॉर्म में कुछ नहीं करना है आपको। करंट है इस पोलर जो है आपके पास 180 डिग्री, वो कहाँ आ जाएगा आपके पास, Imax, ये Imax है इनटू कॉस ओमेगा, आपको मालूम है 4 था, ओमेगा टी प्लस थीटा, थीटा कितना है, क्लियर पॉइंट, ये आपके पास है Imax। तो ये एंगल है आपको, फिर Imax की वैल्यू है थीटा। ओके,
हमने आया क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप से आपको और भी क्वेश्चन लगाना है। चलिए मैं ये क्वेश्चन और लेता हूँ बेस्ड ऑन मेश एनालिसिस। अभी हमने 2 क्वेश्चन देखे नोडल एनालिसिस पे, और अपन क्वेश्चन देखते हैं मेश एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पर मेश एनालिसिस का। इसमें सिंपल से लिख रहा है आपके पास, फाइंड द करंट आई नॉट इन द गिवन सर्किट। जो सर्किट आपको शो हो रहा है उसकी आई नॉट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आई नॉट कहाँ पर दिया है, आई नॉट की वैल्यू जो आपको निकालना है वो निकालना है अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टेंस। ये आई नॉट दी हुई है आपको, इसकी डायरेक्शन दी हुई है आपको, ठीक है। ये डायरेक्शन हमने सॉल्व करने के लिए अज्यूम की है, इसके लिए अज्यूम की है सॉल्व करने के लिए। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में इस डायरेक्शन में आपको करंट निकालना है आई नॉट। आई नॉट इज इक्वल टू क्या जाएगा माइनस आई वन, हमने अज्यूम इस पे किया तो आई नॉट इज इक्वल टू क्या जाएगा माइनस आई वन। तो ये आप लिख कर रख लीजिए यहाँ पर पहले कि अज्यूम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आई नॉट इज इक्वल टू अपने पास आ रहा है माइनस आई वन। अगर आपने आई वन की वैल्यू निकाली तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आई नॉट मिल जाएगा, तो आई वन की वैल्यू निकालते हैं। क्लियर पॉइंट आपको। चलिए तो यहाँ पर देखिए 3 मेश बन रहा है, एक लूप, सेकेंड लूप और थर्ड लूप, 3 लूप बन रहा है आपको। तो कितनी इक्वेशन आएंगी, 3 इक्वेशन होगी, ठीक है। सबसे पहले मैं लूप 1 में आपको नोडल मेश इक्वेशन लगाता हूँ। मेश में क्या करते हैं, वोल्टेज निकालते हैं, कौन से इस एलिमेंट। चलिए सबसे पहले यहाँ पर लगाता हूँ मैं, तो यहाँ पर आएगा आपका प्लस करंट माइनस, फिर आएगा आपके प्लस माइनस, फिर आएगा आपके प्लस, तीनों एक साथ ही आ रहा है माइनस माइनस माइनस। तो माइनस को कॉमन लेके मैं कहाँ ले जाऊंगा, उधर लेके चले जाता हूँ। देखिए 8 माइनस 2j प्लस 4, इन तीनों में कितनी करंट फ्लो हो रही है आई वन। तो तीनों एक साथ लिख दिया हमने, 8 इंटू आई वन ले सकते हैं, फिर माइनस माइनस J2 ले सकते हैं, फिर माइनस माइनस J ले सकते हैं। तो अपन ने तीनों को लिख दिया आया पर, ठीक है, आई वन ले लिया। अब ये करंट I2 इस तरीके से फ्लो हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या आएगा माइनस 4j I2। तो समझ में आई आपको क्या इक्वेशन आई है, सिंपल इक्वेशन है, ठीक है। सिमिलरली मेश 2 में लगाते हैं अपन, मेश 2 में क्या जाएगा देखिए 6 प्लस 4, I2 सेम डायरेक्शन में है, 6 प्लस 4 I2 कर दिया इन्होंने। अब जो यहाँ पर है माइनस प्लस माइनस आना चाहिए वहां पर, लेकिन नए डायरेक्शन क्या इस तरीके से ली गई है, उन्होंने प्लस कर दिया यहाँ पर, और ये अपोजिट डायरेक्शन में था, ठीक है। तो I3 कितना अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या आएगा माइनस 6I3, और I1 की जो आपको डायरेक्शन है वो माइनस की है, अपोजिट डायरेक्शन है I2 की, तो क्या जाएगा माइनस। देखिए दूसरी क्वेश्चन हो आपको। तीसरे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या है, उस लूप में I3 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो हो रहा है 10 एंगल 0 डिग्री। इसको लिख सकते हैं I3 इज इक्वल टू दिस करंट, तो I3 इज इक्वल टू फॉर्मेट 3, I3 इज इक्वल टू माइनस 10। एंगल भी आप लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पर आप एंगल चाहें तो एंगल भी, एंगल 0 डिग्री का कोई सेंस नहीं होता, ठीक है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स में आएगा 0 डिग्री का मतलब देयर इज नथिंग, ऐसे ही डिफरेंस, क्लियर पॉइंट। चलिए अब अपन क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 जो है आपके पास बिकम चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी, क्योंकि I3 की वैल्यू आपको मालूम है, I3 की वैल्यू जो यहाँ से है वो यहाँ पर आप रखते हैं, I3 वैल्यू आज आप करेंगे तो 6 4j I2 एज इट इज रहा, माइनस j I1 रहा, ठीक है। इसको अपन उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये भी जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। तो ये माइनस इंटू 10 था तो 60 हो गया, माइनस 30, ठीक है। ये I2 आ गया, ये I1 आ गया, यहाँ पर भी I1 I1 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं हम, ठीक। I2 की वैल्यू निकाली यहाँ से, देखिए इसको जब अपन नीचे लेके चले जाएंगे यहाँ पर क्या जाएगा 8 प्लस 2j डिवाइड बाय 4j, ठीक है। I2 यहाँ पर निकाला अपन काम I1 से। अब इस I2 की वैल्यू कहाँ पर पुट कर दें अपन, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं अपन, इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू I2 फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये मैंने निकाला, तो मैं इसकी वैल्यू पुटअप कर दूंगा और जो सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है I1 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। किसमें आता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म दिख रहा है आपको, पॉइंट क्लियर है आपको। जिस कॉम्प्लेक्स को अपन किसमें कर लेंगे पोलर में कर लेंगे। अब ये आई नॉट कितना था माइनस, ये प्लस माइनस है, माइनस माइनस प्लस, इसको अपन पोलर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर पोलर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, पोलर वाला फॉर्मूला करना आपको आते ही, ठीक है। इसको भी आपको बस एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये बन गया आपके पास R
थीटा 1 होगा। इसको जब आप कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास आ जाता है माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो 51 कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 और से 8 और 6 14 14 4 1 एक्स्ट्रा 3 प्लस 1 एंड 1 कितना हो गया 4 प्लस 1 5 दिख रहा है आपको। ये आपको फॉर्मूला लगाना थीटा 1 माइनस थीटा। क्लियर? आज का आपको फॉर्मूला मारेंगे। ये समझ में आ गया आपको क्वेश्चन। चलिए अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं मेश एनालिसिस पर, उसको किस तरीके से करते हैं। चलिए तो मैंने यहाँ पर कुछ होमवर्क क्वेश्चन लिए हैं आपको मेश एनालिसिस पर। ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स पर है। ये इंडिपेंडेंट किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं आपको। तो आपको आई नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। आर की वैल्यू आपका गिवन है 230। फाइंड द करंट बाय यूजिंग मेश एनालिसिस। ये आपको होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिएगा, इससे आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर आपको I1 की वैल्यू निकालना है। मैं हिंट कर दे रहा हूँ मेश एनालिसिस में क्या करना है आपको। ये जो करंट निकालना है ये देखिए, यहाँ से 4 एम्पियर जा रही है, ये IN, इसमें करंट कितनी हो जाएगी, इसमें अपन लिख सकते हैं दिस करंट शुड बी 4 प्लस I। ठीक हो जाएगा ना। तो जाने वाली करंट इक्वल तो आने वाले को तो आगे आने वाले करंट क्या बनेगा 4 प्लस I। ठीक, ये मैंने हिंट कर दिया आपको, इसको ट्राई करिएगा। ऐसे और भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने भी आपको होमवर्क में दिया, एक और क्वेश्चन होमवर्क में है। देखिए ये मेश एनालिसिस क्वेश्चन है, आपको I1 I2 I3 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर हिंट भी लिखा हुआ है आपके पास, हिंट मैंने बता दिया है। मेश 2 और 3 के बीच में आपको सुपर मेश कंसिडर करना है। 2 और 3 के बीच में करंट सोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप आएगा नहीं, उसको नेग्लेक्ट करिएगा, इस पूरे को नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। ये पिक्चर में रहेगा ही नहीं उस टाइम पे। और फिर एक पूरा के पूरा यहाँ से कंसिडर करते हुए आगे क्या लगाना है, लूप लगाना है। इट इज कॉल्ड सुपर मेश। ठीक, ये मैंने आपको हिंट कर दिया। सुपर मेश के कॉन्सेप्ट में समझाए थे, इसको आपको लगा के सॉल्व करना है। ये तीनों आंसर मैंने लिखे हैं यहाँ पर, I1 I2 और I3। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और मैंने दिया आपको, प्रॉब्लम नंबर 1 का जो होमवर्क क्वेश्चन है, ये सिंपल है। आपके पास Ix की वैल्यू आपको डिटरमाइन करना है। यहाँ पर आप नोड लगा दीजिए, सिंपल सा नोड एनालिसिस लगाना है आपको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पर जब आप नोड से करेंगे ये हो जाएगा V माइनस ऐसे सॉल्व करेंगे, जल्दी आ जाएगा 6 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए पॉइंट क्लियर है आपके पास। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, ठीक है। इनको आपको सॉल्व करना है, और अगर आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आप डाउट क्लास में मुझसे क्वेश्चन पूछें, ठीक है। तो इस टॉपिक पर यूनिट नंबर 1 पर मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, और हर एक टॉपिक में क्वेश्चन दिए हैं, और भी आप बुक से क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। बुक जो आपके पास है वो मैंने आपको पहले ही बताई थी, टेक्निकल पब्लिकेशन की। आप U.A. बख्शी करके बुक आती है, और उन्हीं का एक फ्रेंड है A.G. बख्शी करके आती है, या फिर आप पंकज पांडवार की बुक ले सकते हैं, ठीक है। उनकी कॉन्सेप्ट वो बुक बहुत अच्छी है। मैक्सिमम टाइम पंकज पांडवार की क्वेश्चन आती है ना, ठीक है। बाकी मैंने जितना आपको पढ़ाया, अगर आप इतना ही क्वेश्चन करेंगे, इतने ही क्वेश्चन ध्यान से करेंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज की क्लास में अपन देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द मेश एनालिसिस। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है, फाइंड द करंट अक्रॉस 2 + 3 ohms बाय यूजिंग मेश एनालिसिस। आपको जो नेटवर्क गिवन है ये वाला, इस नेटवर्क में यहाँ पर जो रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है कॉइल का, ठीक है, 2 + j3 ohms, इसके अक्रॉस आपको करंट निकालना है। चलिए बाय यूजिंग मेश एनालिसिस, ठीक है। सबसे पहले अपन देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इस नेटवर्क को स्टडी करते हैं। आपको एक वोल्टेज सोर्स दिया है V1, इसकी वैल्यू है 30 वोल्ट, ठीक है। एक रेजिस्टेंस है, 3 लूप आपको दिख रहे हैं, लूप 1, लूप 2, लूप 3, और लास्ट में आपको यहाँ पर क्या दिया है, 1 सेकेंड वोल्टेज सोर्स दिया है जिसकी वैल्यू है 20 वोल्ट, ओके।
चलिए सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग केवीएल लॉ। केवीएल सबसे पहले क्या होता है आपके पास, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ की क्या डेफिनेशन है आपके पास, पहले ही मैंने आपको बताई थी कि किसी भी सर्किट में, किसी भी क्लोज लूप में जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस ईच एलिमेंट, सो द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ईच एलिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। जैसे कि मैंने आपको बताया समीशन ऑफ V इज इक्वल टू 0, ये आपके पास किरचॉफ वोल्टेज लॉ की डेफिनेशन है। इसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। तो अप्लाई केवीएल इन लूप 1। सबसे पहले हमने लूप 1 में केवीएल अप्लाई किया, तो चलिए यहाँ पर देखिए करंट की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पर अज्यूम करते हैं अपन पॉजिटिव नेगेटिव। लास्ट साइन क्या है आपके पास, नेगेटिव, सो -5 करंट कितनी फ्लो हो रही है, हमने अज्यूम करी I1, तो 5 into I1, ठीक है। फिर अपन आगे चले, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कैसे होगा, प्लस से माइनस, नेक्स्ट साइन क्या है आपके पास अगेन माइनस, तो -5j, ये जो आपको गिवन है ये इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस का रिएक्टेंस गिवन है, ठीक है, डायरेक्ट XL, अपन इसको क्या पढ़ते हैं XL, ठीक है। कैपेसिटेंस अक्रॉस क्या पढ़ते हैं अपन XC। तो आपको इंडक्टेंस का डायरेक्ट रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसलिए अपन यहाँ पर डायरेक्ट रेजिस्टेंस लेंगे J5 इनटू करंट कितनी फ्लो हो रही है, I1 इस डायरेक्शन से और I2 इस डायरेक्शन से, तो I1 आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और चलिए तो हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे थे इंडक्टेंस के क्रॉस करंट हमें निकालना, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो करंट इस डायरेक्शन से जा रही है, तो आपके पास आ गया माइनस, लास्ट साइन आपके पास माइनस है, ये करंट ऊपर जा रही है जिसकी डायरेक्शन में क्या आएगा माइनस प्लस, तो प्लस साइन आएगा। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर -j5 into I1, ठीक है, प्लस ये करंट ऊपर जा रही थी इसलिए प्लस साइन आया, रेजिस्टेंस कितना है 5 और करंट कितनी हो रही है आपके पास I2, तो 5I2 प्लस, देखिए यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में जा रही है और आपको जो गिवन डायरेक्शन है वोल्टेज की वो है प्लस माइनस, तो लास्ट साइन क्या है हमारे पास प्लस, तो दिस वोल्टेज एडेड हियर 30 वोल्ट। तो अलजेब्रिक सम, जब इस इक्वेशन का हम सम करते हैं तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हमने केवीएल अप्लाई किया, इसको अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये टर्म उधर जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है I1, ये दोनों टर्म I1 है, तो I1 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, दोनों में से माइनस कॉमन लिया हमने, और इस -30 को उधर लेगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, तो ये हो जाएगा प्लस, ये वाली टर्म हो जाएगी माइनस, और ये वाला उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो थ्रू आउट माइनस है उसको कॉमन लेके अपने कैंसिल आउट कर दिया है, ठीक है। तो I1 इज इक्वल टू हो गया 5 + 5j ब्रैकेट क्लोज माइनस 5I2 इज इक्वल टू 30। ये सबसे पहली इक्वेशन हमारी आ गई लूप 1 की इक्वेशन, इसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं I1 एंड I2। सिमिलरली सेम एज इट इज आपने को केवीएल लगाना है इन लूप सेकंड में, तो यहाँ पर मैंने केवीएल लगाया है लूप सेकंड में। देखिए क्या इक्वेशन बन रही है वहां पर, ये रेजिस्टेंस आपके पास ऐड हो जाएगा 2 + 3, क्लियर, 2 + 3 ऐड हो गया हमारे पास, तो जो करंट फ्लो हो रही है कितनी है I2, तो माइनस, इसका वोल्टेज ड्रॉप भी देख लेते हैं अपन, प्लस से माइनस, तो लास्ट साइन हमारे पास आएगा माइनस का, तो -2 + j3 ब्रैकेट क्लोज, करंट कितनी है I2। फिर देखते हैं नेक्स्ट, अपन आगे चलते हैं तो एक 6 ओम का रेजिस्टेंस मिलता है, इसके पास वोल्टेज ड्रॉप है आपके पास प्लस माइनस, लास्ट साइन अगेन माइनस का, तो -6, इसमें दो करंट फ्लो हो रही है, एक आ रही है आपके पास I2 डाउनवर्ड और I3 आ रही है आपके पास अपवर्ड। तो I2 का साइन देखिए माइनस का और I3 का क्या है प्लस, ठीक है। तो I2 आएगा आपके पास 6 I2, ये वाली टर्म आ गई वापस माइनस की, और I3 की जो करंट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, साइन हमें क्या मिला पॉजिटिव, लास्ट टर्म आ गई आपके पास 6I3, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, फिर हमारे पास इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो हमने क्या अज्यूम करा प्लस माइनस, लास्ट साइन हमारे पास क्या है माइनस, तो 5j5 into I2 माइनस का प्लस, करंट की डायरेक्शन I1 की क्या है डाउनवर्ड है, क्या साइन आया प्लस, तो प्लस 5j I1, ये दोनों क्लियर है आपके पास, इज इक्वल टू 0। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो जाती है, और सेकंड इक्वेशन इस टाइप से आपके पास देखिए I2 अगेन I2, 3 I2 आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, तो J5 5 और 3 8 हो जाएगा यहाँ पर, और 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, ठीक है, तो 8 + 8j हो गया, और यहाँ से 5I1 ये एज इट इज रखा हमने, इन दोनों को मर्ज कर लिया यहाँ से
ठीक है, एंड प्लस I3 6I3 एज इट इज। तो ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। क्लियर पॉइंट। चलिए सिमिलरली हम केवीएल लगाते हैं इन लूप थर्ड। ठीक है, तो थर्ड लूप में हमने केवीएल लगाया, तो सबसे पहले यहाँ से चलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप हुआ प्लस माइनस 4 इंटू I3। पहला वोल्टेज ड्रॉप क्या है आपके पास 4 इंटू I3, साइन माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस लास्ट साइन हमारे पास माइनस का है, तो माइनस 4 इंटू I3। ठीक है, चलिए वोल्टेज आपको दिया हुआ, वोल्टेज डायरेक्शन भी गिवन है, क्या साइन मिला हमें माइनस, तो माइनस 20 वोल्ट। फिर नेक्स्ट 6 ओम के अक्रॉस निकालना है, I3 हमारा हायर देना है तो पॉजिटिव नेगेटिव, लास्ट क्या है आपके पास है नेगेटिव साइन आया, ये अपवर्ड है, I2 की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो माइनस 6I3 एंड इसकी डायरेक्शन I2 की डाउनवर्ड है, तो प्लस साइन आएगा प्लस 6I2। क्लियर है, ये तीनों इक्वेशन हमारे पास हमने लूप इक्वेशन फाइंड आउट कर ली है। अब इन तीनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके हम इसके अक्रॉस हमें करंट निकालना है, करंट कौन सी इसके अक्रॉस है I2, तो I2 को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको फिर से तीन इक्वेशन को लिखता हूं। So after solve these three equation we get, देखिए इक्वेशन नंबर 1 मिली हमें, इक्वेशन नंबर 2 मिली, इक्वेशन नंबर 3 मिली। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें I3 आ रहा है, तो I3 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे इन टर्म ऑफ I2, और I2 की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, इन तीनों इक्वेशन को आपस में हमें मर्ज करना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे और फिर हमें मिलेगा I2 की वैल्यू। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल सॉल्यूशन है, आप घर पे ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो तीनों इक्वेशन आपस में सॉल्व करने के बाद after solve our equation we get I2 is equal to 4.497 angle 60.963 एम्पियर। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो एंगल वाला टर्म आ रही है इसमें भी आप निकाल सकते हैं, ये जो पोलर फॉर्म है 5 प्लस J5, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, R इज इक्वल टू कितना होता है अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, थीटा निकाल सकते हैं अपन। तो इस इक्वेशन को आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, पोलर फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले तीनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, I2 का आंसर निकालिए, I2 का आंसर आएगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा, इसमें आएगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को आप कन्वर्ट कर दीजिएगा पोलर फॉर्म में। क्लियर है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा I2 इज इक्वल टू 4.497, दिस इज योर आंसर। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।